जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, गुमला जिले में उपायुक्त के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जनता से शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। ऐसी ही कार्रवाई रांची के खलारी, बुढ़मू और लातेहार, चतरा, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह जिलों में हो तो कोयला और बालू चोरों पर नियंत्रण लगेगा। 2. पलामू जिले में आयुष विभाग द्वारा 16 से 24 जून तक सभी प्रखंडों में हड्डी, मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द जैसे रोगों के निःशुल्क इलाज हेतु 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में मरीजों को आयुष पद्धति से इलाज, दवाएं और योगाभ्यास की जानकारी दी जा रही है। 3. जामताड़ा में बिजली संकट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई, जिसमें उन्होंने 52 मेगावाट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और 15 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मंगवाने का निर्देश दिया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि गरीबों पर बिजली चोरी के मामले में फ नहीं होगी और बिजली बिल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 4. रांची में डीएवी पुंदाग से डीएवी हैहल तक और 15 से कांके रोड तक 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मुरी से गोला तक 25 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क 353 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसके लिए 131 भूखंडों का अधिग्रहण किया जाएगा। 5. चतरा के ऊंटा मोड़ स्थित बालिका आश्रय गृह से 4 किशोरियों के फरार होने से हड़कंप मच गया है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार छात्राएं अलग अलग थाना क्षेत्रों से थीं और आश्रय गृह का मुख्य द्वार खुला मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 6. रांची खूंटी के लाली जंगल के पास 3 पालतू जानवरों की संदिग्ध मौत के बाद बाघ की मौजूदगी की आशंका से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने बाघ की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए हैं और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। 7. हेमंत सरकार द्वारा मई में स्वीकृत नई शराब नीति अब तक लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि उत्पाद आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है। उम्मीद है कि अगस्त से खुदरा शराब बिक्री नई नीति के तहत शुरू होगी, जबकि देरी से राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है। 8. झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार के आदेश को गृह विभाग ने नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया है और भविष्य में ऐसी प्रक्रिया बिना उच्च स्तरीय स्वीकृति के न करने की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 महीने तक का प्रभार मुख्य सचिव और उससे अधिक का प्रभार मुख्यमंत्री की अनुमति से ही दिया जा सकता है। 9. रांची के कटहल मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों हंस यादव और मुन्ना यादव को गिरफ्तार कर परेड कराई। डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़कर कानून का सख्त संदेश दिया। 10. बारात में रंग जमाने दोस्तों के लिए दारू लेकर जा रहा था आर्मी जवान, दुल्हन के घर जाने के बजाय पहुंच गया हवालात। शादी से पहले आर्मी जवान विक्रम कुमार को दोस्तों के लिए शराब ले जाते समय बिहार झारखंड सीमा पर उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। बारात चढ़ने से पहले ही जवान के पास से 11 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई और उसे जेल भेज दिया गया। 11. झारखंड कैडर के 1997 बैच के वरिष्ठ हिप्स अधिकारी आशीष बत्रा को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने एडीजी रैंक के लिए इम्पेनल किया है। उन्होंने नक्सल अभियान में अहम भूमिका निभाई और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियमित कार्यरत हैं, जहां उन्हें आतंकी तहव्वुर राना को भारत लाने जैसी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 12. झारखंड कांग्रेस 28 से 30 जून 2025 तक हुल पदयात्रा आयोजित करेगी, जिसके तहत 30 जून को भोगनाडी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसकी तैयारी के लिए सोशल मीडिया टीम की बैठक आयोजित हुई। 13. रांची में जबरन जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों को लेकर जेएलकेएम के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर सीएनटी एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानूनों के उल्लंघन की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों, भूमाफियाओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की जमीनें जबरन कब्जाई जा रही हैं, जिसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
एयर इंडिया टाटा ग्रुप का 14 दिल्ली से रांची जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट I-9695 में तकनीकी खराबी आने के कारण रांची पहुंचने से ठीक पहले विमान को एहतियातन वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। विमान में कोई बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया। बता दें, एयर इंडिया टाटा समूह का एक उपक्रम है। अहमदाबाद में हुई घटना भी एयर इंडिया के विमान में हुई थी। 15 रांची में सेना के अधिकारियों के फर्जी स्टाम्प बनाकर धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों सर्वेश कुमार सिंह और आशीष दास को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सेना से जुड़ी नकली मुहरें और संबंधित सामान बरामद हुआ है और पुलिस इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड की जांच कर रही है। ये जानकारी डीआईजी सह एसएसपी ने प्रेस वार्ता में दी। 16 रांची सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने यूपी के मो आसिफ को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी निवेश का झांसा देकर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से लोगों से करीब 1.53 करोड़ रुपए ठग लिए। जांच में पता चला कि उसके बैंक खाते के खिलाफ केरल, गुजरात, झारखंड और तेलंगाना में भी साइबर फ्रॉड की कई शिकायतें दर्ज हैं। 17 झारखंड हाई कोर्ट में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सभी जिलों के डीसी ने रिपोर्ट पेश कर निस्तारण की व्यवस्था सही होने का दावा किया। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को डीसी की रिपोर्ट की जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि याचिकाकर्ता ने सभी अस्पतालों में संबंधित नियमों के सख्त पालन की मांग की है। 18 पटमदा और बोराम प्रखंडों में किसान अनुकूल मौसम का लाभ उठाकर धान की खेती की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन सरकारी अनुदानित बीजों के प्रति उनकी रुचि कम हो गई है। किसान अब बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड और मनपसंद किस्मों के महंगे बीज खरीदकर नर्सरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 आजसू छात्र संघ ने 22 जून को बलिदान दिवस मनाने की रणनीति रांची में बनाई, जिसमें राज्य निर्माण में युवाओं की भूमिका को फिर से जागरूक करने का संकल्प लिया गया। बैठक में नेताओं ने वर्तमान सरकार पर युवाओं से वादा खिलाफी और शिक्षा व रोजगार के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया, जिसे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रदान किया। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, आपसी संबंधों की मजबूती और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर जोर दिया। 21 दिल्ली से उत्तर पश्चिम जिला पुलिस की विदेशी नागरिक सेल ने वजीरपुर झुग्गी बस्ती में छापेमारी कर 36 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें 19 वयस्क और 17 नाबालिग शामिल हैं। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे और पुलिस ने उन्हें एफआरओ को सौंप दिया है। 22 रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से केवल आधार लिंक और ऑथेंटिकेटेड IRCTC खातों से ही तत्काल टिकट बुकिंग संभव होगी, ताकि फर्जी बुकिंग पर रोक लगाई जा सके। 15 जुलाई से टिकट बुकिंग के समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। 23 इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में आक्रोश और सन्नाटा है। पड़ोसियों ने उसके घमंडी व्यवहार और कृत्य की निंदा करते हुए सजाए मौत की मांग की है। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा, जो 12वीं फेल है, फर्नीचर व्यवसाय में काम करते हुए सोनम के करीब आया और इसी रिश्ते ने इस जघन्य हत्या की पटकथा लिखी। 24 देश में 500 रुपये और 200 रुपये के नकली नोटों का चलन तेजी से बढ़ने पर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। असली नोटों की पहचान के लिए रंग, आकार, वाटरमार्क और सुरक्षा ट्रेड जैसे फीचर्स बताए गए हैं, ताकि लोग जाली मुद्रा से बच सकें। 25 एयर इंडिया के हालिया प्लेन क्रैश के बाद यह विवाद उठा कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787-8 का रखरखाव तुर्की टेक्निक ने किया था, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उनके समझौते में केवल B777 विमानों का मेंटेनेंस शामिल है और उन्होंने कभी 787-8 का काम नहीं किया। तुर्की टेक्निक ने गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का संकेत देते हुए अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा बचाने का ऐलान किया। अंत में 2 खास खबर। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जमीन हड़पने, म्यूटेशन में लापरवाही, विवाह सहायता, मुआवजा भुगतान जैसी कई जनसमस्याओं का तत्काल समाधान किया गया और नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश भी दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के विमान में लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से पहिए से चिंगारी और धुआं निकला, लेकिन सभी 250 यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें।
अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड।